नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान में आप सभी का स्वागत है। कुछ रिसर्च बताती है कि हर 15 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज है। डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह को आसान भाषा में अगर हम समझें तो एक ऐसा डिसऑर्डर है जो लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर यानी हाइपरग्लाइसेमिया से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इस बीमारी का असर हमारी किडनी पर भी पड़ता है। एक डायबिटिक व्यक्ति को कैसे अपनी किडनी का ख्याल रखना चाहिए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गणेश धानुका, जो बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं। डॉक्टर गणेश, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पे। नमस्कार। तो अगर आपके भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल करके डॉक्टर गणेश से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर गणेश, डायबिटीज़ की बात करते हैं। मुझे लगता है डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादातर लोगों को, जैसा हमने रिसर्च के थ्रू भी बताया, 15 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है। लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे परहेज़ के ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसके जो इफेक्ट्स हैं उनको हम पूरी तरह ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमल कर सकते हैं। क्या ये सच बात है? देखिए शुभांगी, आपका जो सवाल है मैं थोड़ा इसमें जवाब जो है थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में हमारे इंसुलिन की डेफिनेटिव अगर डिफिशिएंसी है या एक रिलेटिव डिफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ती है। तो मात्र परहेज़ से ही ये बीमारी कंट्रोल होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, इन्होंने एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है अभी इसमें डायबिटीज़ कंट्रोल में बताया है। उसमें मुख्यतः जो है एक जगह मिली है जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपका परहेज़, जिसमें आपको एक प्रॉपर आहार लेना संतुलित मात्रा में बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, फलों का जो सेवन है वो एक रेगुलर मात्रा में करना चाहिए। नमक कम खाना चाहिए। आपको स्मोकिंग है, अल्कोहल है या किसी प्रकार का भी नशा है, इससे दूर रहना चाहिए और आपका वेट कंट्रोल करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को एक मुख्य जगह मिली है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ अगर शुरुआती दौर में है, आपने ये चीज़ें की तो काफ़ी मात्रा में ये कंट्रोल हो जाता है। मगर इनके बावजूद भी अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको दवाइयों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो मेरे हिसाब से डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए जितना रोल आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का है, उतना ही रोल दवाइयों का ज़रूरी है। और अल्टीमेट गोल हमारा होता है कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहे और उससे भविष्य में होने वाली जो परेशानियां हैं इससे आप बचें। बिल्कुल डॉक्टर गणेश, जैसा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की आपने बात करी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या हम कहें डेली रूटीन में अपनी लाइफ को इस तरह से हैंडल करना, मैनेज करना कि आप एक स्ट्रेस से परे हम लाइफ जिए, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं, सॉरी। तो अगर हम बात करें स्ट्रेस की, जैसे हर बीमारी का कहीं ना कहीं कनेक्शन स्ट्रेस से होता है, क्या डायबिटीज़ भी स्ट्रेस से कनेक्टेड है? जी देखिए, डायबिटीज़ बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस बेसिकली, कि आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, उससे आपका इंसुलिन की मात्रा कम हुई है या आपका शुगर लेवल बढ़ा है। तो स्ट्रेस इज़ नॉट अ मेजर फैक्टर फॉर द डायबिटीज़, बट यस इट इज़ अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कि आपको अगर डायबिटीज़ है, स्ट्रेस लेवल अगर आपका ज़्यादा है तो उससे आपका खान पान बिगड़ेगा, शरीर में हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ाएगा। तो डेफिनेटिव है कि आपको डायबिटीज़ का कंट्रोल आपका ख़राब रहेगा और उससे होने वाली जो हानियाँ होती है वो आपको ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर गणेश, एक बात और सामने आती है, जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो उस बीमारी का कहीं ना कहीं असर दूसरे ऑर्गन्स पे भी, यानी दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। किडनी की अगर हम बात कर लें, किडनी भी एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है बॉडी का। ऐसे में डायबिटीज़ इसको किस तरह से इफेक्ट करती है? क्या कनेक्शन है एक डायबिटिक पर्सन और उसकी किडनी का? जी, तो देखिए बेसिकली डायबिटीज़, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ अ हाइपरग्लाइसेमिया, आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब भी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो यही सेम खून आपकी किडनी में जाएगा। किडनी बेसिकली फ़िल्टर करने का काम करती है खून को। तो जब भी ब्लड में शुगर ज़्यादा है तो यह शुगर जाके हमारी जो किडनी में छोटी छोटी रक्त कोशिकाएँ होती हैं उनको डैमेज करती है। तो लंबे समय तक जब रक्त कोशिकाओं को डैमेज होता है तो इसमें एक छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। उन छेद के द्वारा हमारे पेशाब में प्रोटीन की मात्रा आने लगती है। नॉर्मल किसी भी व्यक्ति में पेशाब में प्रोटीन जो है एक लिमिटेड मात्रा में आता है। अगर दिन का हम कहेंगे तो मात्र 150 मिलीग्राम से कम प्रोटीन आता है। मगर डायबिटिक पेशेंट में ये प्रोटीन निकलता है। जब भी ये प्रोटीन निकलता है तो एक जहर के जैसे काम करता है कि आपकी किडनी के अंदर की और बाकी रक्त कोशिकाओं को धीरे धीरे डैमेज करता है। तो इससे जो किडनी की कार्य करने की क्षमता होती है वो समय के अनुसार कम होने लगती है। तो शरीर में फिर आपका
बीपी बढ़ने लगता है, शरीर में ज़्यादा सूजन आने लगती है, सांस फूलने लगती है। जो हमारी किडनी काम करती है यूरिया क्रिएटिनिन शरीर से निकालने का, तो वो शरीर में रुकने लगता है, इससे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है। धीरे धीरे मरीज़ को उल्टी आना, सांस फूलना, सूजन आना और पेशाब पूरी तरीके से बंद होना या बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना। अल्टीमेटली वो एंड स्टेज किडनी डिसीज़ में लैंड कर जाते हैं और उनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किडनी को अफेक्ट होता है डायबिटीज़ से। बिल्कुल, जैसा कि हमने जिक्र किया कि डायबिटीज़ से लोग काफ़ी परेशान हैं। इस बीच हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, स्वरूप अलीराजपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। जी स्वरूप, आप डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। जी स्वरूप, आप सवाल करें। मेरी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ये है कि मुझे करीब 6 साल से डायबिटीज है जी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रात में जब नींद खुलती है उसके बाद दोबारा नींद नहीं आती है। यूरिन करता हूँ 1-2 बार, उसके बाद नींद नहीं आती है, तो करीब 3-4 घंटे की नींद ले पाता हूँ मैं। जी जी। तो देखिए स्वरूप, आपको रात में नींद नहीं आती एक बार उठने के बाद, आप पेशाब कितनी बार जाते हैं रात में? पेशाब सर मैं 2 बार जाता हूँ। जी जी। देखिए क्या होता है, आपको डायबिटीज़ 6 सालों से है तो आपने आपका रूटीन चेकअप करवाया नहीं होगा, तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप आपका रूटीन चेकअप करवाइए। रात को 2 बार पेशाब आना, 3 बार पेशाब आना, यह भी एक किडनी डिसीज़ की शुरुआती दौर में नज़र आता है। मरीज़ों को रात में पेशाब बार बार जाना होता है। आप पेशाब के लिए उठते होंगे तो आपका नींद डिस्टर्ब हो जाता होगा। बाकी अगर ऐसा नहीं है, आपको किडनी डिसीज़ नहीं है, तो मुझे लगता है नींद के लिए आपके किसी न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। तो मेरी 2 सलाह आपको है कि आप अभी जाकर आपका रूटीन चेकअप करवाइए, आपका शुगर कंट्रोल है या उससे किडनी पे असर है वो देखिए। सेकंड चीज़, अगर वो चीज़ें नॉर्मल आती है तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को आपके मिलिए। बिल्कुल, तो आशा करते हैं कि स्वरूप को सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इस बीच अगर हम बात करें डॉक्टर गणेश, जैसा कि स्वरूप ने जिक्र किया कि नींद नहीं आती है और आपने भी ये बात कही है कि शायद रूटीन चेकअप बहुत दिनों से नहीं हुआ होगा। एक डायबिटिक पेशेंट को कितने बार टेस्ट कराना चाहिए साल भर में, और खास करके अगर किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है तो क्या वो लक्षण है जिसके चलते उन्हें अलार्मिंग सिचुएशन मिल जाती है, अलार्मिंग सिचुएशन में वो पहुंच जाएं और सीधे वो डॉक्टर को दिखाएं? जी। तो देखिए 2 चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो और वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें किडनी की परेशानी है, तो कब उन्होंने टेस्ट करना चाहिए, या आपको डायबिटीज़ और किडनी की बीमारी आपकी प्रूव हो चुकी है, किडनी की बीमारी शुरुआत हो चुकी है। तो रूटीन चेकअप में जैसे कहूँगा कि मरीज़ों ने हर 6 महीने में अपनी एक पेशाब की जांच होती है जिसमें हम यूरिन में एल्ब्यूमिन देखते हैं वो, और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम यूरिया और क्रिएटिनिन का टेस्ट करते हैं। यह 2 बहुत ही सरल और काफ़ी सस्ते टेस्ट होते हैं, तो यह जो है 6-6 महीने में आपको करवाने चाहिए। दूसरा होता है डायबिटीज़ से प्रमुखता आपके आँखों पे भी दिक्कत होती है। अगर आँखों में दिक्कत है, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे हम कहते हैं, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर आपको डेवलप हो जाती है तो किडनी में आपको नेफ्रोपैथी डेवलप होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो साल में एक बार आपको आपके आँखों का चेकअप और आपके दिल का चेकअप, कि जिसे हम ईसीजी इको कहते हैं, और अपने कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार मिलना चाहिए। यह एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है, क्या वो लक्षण है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको किडनी की समस्या आ रही है डायबिटीज़ से और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो शुरुआती दौर में किसी भी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है तो जनरली लक्षण 10 से 15 साल बाद में आते हैं। शुरुआती दौर में जब आप रूटीन चेकअप करवाएंगे तो आपकी यूरिन में जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई आएगी। सेकंड है कि आपका केएफटी जब करवाएंगे तो क्रिएटिनिन की मात्रा हो सकती है बढ़ी हुई आई हो। तीसरा होता है कि आपको पहले बीपी बहुत कंट्रोल में था, लेकिन अभी कुछ समय से आपका बीपी बढ़ रहा है, तो यह आपके लिए एक अलार्मिंग साइंस है कि आपको डॉक्टर को मिलना है। कुछ मरीज़ होते हैं जिनमें जब किडनी की कार्यक्षमता कम होती है, सीकेडी डेवलप होता है। इन मरीज़ों में पहले शुगर के लेवल बहुत ज़्यादा रहते हैं, समय रहते हुए लेकिन इनका शुगर काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है, काबू में आ जाता है। तो ये मरीज़ काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमें बगैर दवाई से या कम दवाई से हमारे डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इसमें खुश होने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपका पहले शुगर अनकंट्रोल था और अब कंट्रोल होने लगा है तो हो सकता है आपको किडनी की समस्या बढ़ गई हो। तो आपको कंट्रोल कम दवाइयों में अच्छा शुगर कंट्रोल है तो किडनी की समस्या हो सकती है, ये एक सिम्टम हो सकता है। अगर आपके शरीर में सूजन आ रही हो, मान लो पैर में सूजन आ रही हो, रात में सोते हुए सांस फूल रही हो, जी मचलाना, खाना खाने का मन न करना, शरीर का वज़न कम होना, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना या पेशाब कम हो जाना, यह पूरे लक्षण होते हैं कि ये लक्षण आपको तुरंत ध्यान में लाकर आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी किडनी की बीमारी का हम सही समय पे निदान और उपचार दोनों कर सकें।
बिल्कुल डॉक्टर, अगर हम बात करें डायबिटीज़ की तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं और बीमारियों से निजात पा लेते हैं। इस बीच हमारे अगले कॉलर हैं गंगाधर बलौदा बाजार से, उनका पहले रुख कर लेते हैं। जी गंगाधर, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरा शुगर तो कंट्रोल में रहता है, पहले 400 रहता था। मैं जेमिनार M1 टेबलेट खाता हूँ, जेमिनार M1। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। तो उसमें से शुगर जो है मेरा अब 150 के अंदर रहने लगा है, खाना खाने के बाद भी। जी। लेकिन पैरों में रात तक में सूजन आ जाता है, फिर सवेरे नॉर्मल हो जाता है। जी 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 जी। तो इसके लिए अपन क्या करें? गंगाधर जी, ये आपका शुगर अच्छा कंट्रोल रहने लग गया है। अभी पहले 400 था, अभी 150 है, वही सेम गोली पे। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जिसका शुगर पहले ज़्यादा था और सेम दवाइयों पे अभी काबू में आ गया है, तो ये किडनी की बीमारी की शुरुआत हो सकती है। और दूसरी चीज़, आप कह रहे हैं कि आपके पैरों में सूजन आती है, तो डेफिनेट है कि आपको यूरिन में से प्रोटीन जा रहा होगा। तो मेरी आपको सलाह है कि आप हमारे अस्पताल आइए, कुछ रूटीन जाँचें होगी, वो हम आपको करके ये बता सकते हैं कि किडनी की समस्या है या नहीं है। तो अगर किडनी की समस्या निकलती है तो इसका हम उपचार कर सकते हैं, इस बीमारी को हम यही रोक सकते हैं, ताकि भविष्य में जो खतरा होता है डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट का, उससे हम आपको बचा सकते हैं। तो आप आपके नज़दीकी कोई भी जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वहाँ जा सकते हैं या हमारे अस्पताल भी आ सकते हैं। चलिए डॉक्टर गणेश, हमारे अगले कॉलर उज्जैन से कमलजीत जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी कमलजीत। सर मेरे को हेलो। हाँ। जी जी हेलो, बताइए कमलजीत, मैं सुन रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, आपसे निवेदन था, 2011 से मुझे। हाँ हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, मैं सर निवेदन कर रहा था, 2010 से मुझे शुगर की प्रॉब्लम है। और आजकल 2-3 सालों से सर 3 साढ़े 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है, उसके बाद लगती नहीं है सर मेरी नींद। जी जी। इसके अलावा कोई समस्या? सर इसके अलावा थोड़ा सा सिर दर्द और थोड़ा सा कान में दर्द बना रहता है सर। जी जी जी। तो देखिए कमलजीत, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको करीबन 12 साल से डायबिटीज़ है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डायबिटीज़ बेसिकली एक स्लो पॉइजन होता है, जिसे हम जहर कह सकते हैं, कि आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक किसी भी अंग को ख़राब कर सकता है। और जैसे समय बढ़ता जाएगा, डायबिटीज़ आपके अंगों को ख़राब करेगा। तो अगर आपको नींद नहीं आती है, सर दर्द है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि डायबिटीज़ का असर आपके दिमाग पर भी हुआ हो। दिमाग में बहुत बार छोटे छोटे खून के थक्के जम जाते हैं। तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट को मिलिए, न्यूरोलॉजिस्ट को मिलके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका एक उपचार और निदान प्रॉपर हो जाएगा। बिल्कुल, तो आशा करते हैं कि कमलजीत को सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे अगले कॉलर श्याम है अलवर से। जी श्याम, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से। हेलो। जी श्याम, आप सवाल कर हेलो? सकते हैं डॉक्टर से। जी सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे बच्चे को अभी जीपीएस थोड़ी वो हुआ था पैरों में। बताइए। हेलो। बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ। मेरे बच्चे को अभी जीपीएस हुआ था थोड़े पैरों में। हाँ। तो अब वो क्या है, उससे थोड़ा खड़ा नहीं हो जाता। जी जी। हमने इंजेक्शन वगैरह भी चालू कर लिया उनके। तो क्या नाम है वो, अब कितने दिन बाद तक वो कर देता है, और कुछ दवाई भी चलेंगे उनकी? देखिए, आज जो हम चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं वो और आपकी जो समस्या है ये काफ़ी डिफरेंट है। आपके बच्चों को आपने बताया जीबीएस की प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई न्यूरोलॉजिस्ट जब नेक्स्ट टाइम यहाँ आए या आपके आसपास के क्षेत्र में न्यूरोलॉजिस्ट है उनसे मिलिए। मैं किडनी का डॉक्टर हूँ, तो हम गुर्दे संबंधित समस्याओं का निदान करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की। ज़्यादातर हमने देखा है कि किडनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जिनको डायबिटीज़ है, और ट्रांसप्लांट की बात सामने आती है। कौन सा ऐसा वो स्टेज पहुंच जाता है किडनी के खराब होने का या डायबिटीज़ के बिगड़ने का जिसके चलते किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? जी, देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो डायबिटीज़ है, आने वाले 2030 में इंडिया जो है डायबिटीज़ का एक हब बनने वाला है, कि पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट भारत में रहने वाले हैं। और ऐसी बात नहीं है कि सभी मरीज़ जो डायबिटीज़ के हैं सभी को किडनी ख़राब होगी। करीबन 100 में से 40% जो मरीज़ है डायबिटीज़ के, इनकी किडनी में दिक्कत आती है।
और इस बीमारी में जिनको 40 मरीज़ों को डायबिटीज़ से किडनी ख़राब हुई है उनमें सभी में किडनी ट्रांसप्लांट लगेगा, ये ज़रूरी नहीं है। अगर शुरुआती दौर में इस बीमारी को आप पकड़ लेते हैं और इसका प्रॉपर आप डॉक्टर से चेकअप करवाते रहेंगे, इलाज लेते रहेंगे, तो इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मगर ऐसा देखा गया है कि बहुत से मरीज़ इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या अपने इलाज की और नेगलेक्ट कर देते हैं, तो इन मरीज़ों की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसे हम कहते हैं कि एंड स्टेज किडनी डिसीज़। तो एंड स्टेज किडनी डिसीज़ में जब आप पहुंच जाते हैं तब आपके पास मात्र इलाज के 2 ही विकल्प रहते हैं कि एक तो डायलिसिस और दूसरा होता है ट्रांसप्लांट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास 100 किडनी के पेशेंट हैं जिनको हम एंड स्टेज किडनी डिसीज़ कहते हैं, उनमें से 50 से 60% मरीज़ों की जो किडनी ख़राब होने का मुख्य कारण है वो है डायबिटीज़। बाकी 30% मरीज़ों का कारण होता है ब्लड प्रेशर। तो डायबिटीज़ के मरीज़ों को ब्लड प्रेशर भी होता ही है, तो जिनकी भी किडनी ख़राब हुई है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, उन्हें खासकर ख्याल रखना चाहिए और जब एंड स्टेज पे पहुंच जाते तभी उनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर गणेश, इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं राकेश छत्तीसगढ़ के गंडई से। जी राकेश, आप सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं गंडई से बोल रहा हूँ, राकेश यादव। नमस्कार राकेश जी, बताइए। जी सर, मेरे भी 2012 से डायबिटीज है जी। और फिलहाल ये है कि सर मैं ट्रीटमेंट तो रेगुलर चल रहा है, बीच में एंजियोप्लास्टी हुआ था। जी जी पैर में जैसे एक जलन टाइप होता है कभी ऑन फ्यूचर। जी जी। और अपने को जैसे मेरे एंजियोप्लास्टी उसके साथ में रिलेटेड कुछ ऐसा क्या प्रॉब्लम? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। नहीं सर, मैं जैसे इंसुलिन लेते ही नहीं है। हाँ एक हाँ टेबलेट तो लेते रेगुलर, जी पैर में कभी कभी झुंझुनाहट रहता है। जी जी। कोई किडनी संबंधित और- आपको परेशानी? नहीं है, अभी फिलहाल कुछ जी। नहीं है। तो देखिए आपकी मैं इसको एंजियोप्लास्टी, हाँ बताइए बताइए। ये अपन ब्लड जो इंसुलिन लेते हैं टेस्टिंग के लिए प्रॉपर, तो वो वैलिड रहते हैं क्या सर? जी हम लोग टेस्टिंग करते हैं घर में तो। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप मशीन से शुगर चेक करते हैं ये प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइज मशीनें होती है। जब वो एक इनकी तय की गई जो टेस्ट होती है वो पास करती है फैक्ट्री में, उसी के बाद आप लोगों तक वो बाज़ार में उपलब्ध होती है। तो जो आप टेस्ट करते हैं वो काफ़ी सही होता है घर पे, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है। और रही बात आपके पैर में जो झुंझुनाहट होती है जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, तो ये डायबिटीज़ के मरीज़ों में होती है। तो किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उनको मिलके आप इसका उपचार और निदान बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि राकेश जी को सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 2 क्रॉनिक डिसीजेस की। यानी हम जब बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज, ये क्या डिफरेंट होती है जब हम डायबिटिक किडनी डिसीज की बात करते हैं उससे? देखिए, क्रोनिक किडनी डिसीज़ बेसिकली ये एक किडनी की बीमारी है, परमानेंट बीमारी, जिसमें किडनी की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होती है। और डायबिटिक किडनी डिसीज़ ये एक प्रमुख कारण होता है किडनी CKD का, जिसको क्रोनिक किडनी डिसीज़ कहते हैं। तो क्रोनिक किडनी डिसीज़ के 5 प्रमुख कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण जो है 50 से 60% होता है डायबिटीज़, 30% होता है आपका ब्लड प्रेशर, तीसरे नंबर पे आते हैं कि आपको कोई ऑटो इम्यून बीमारियाँ है, चौथे नंबर पे आते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, और लास्ट में आते हैं कि आपको कोई स्टोन की बीमारी है या ये। तो क्रोनिक किडनी डिसीज़ बेसिकली एक मुख्य बीमारी है और डायबिटिक किडनी डिसीज़ इसका एक प्रमुख कारण है। बिल्कुल डॉक्टर गणेश, एक बात और सामने आती है, जब डायबिटीज की बात होती है तो डायबिटीज 2 प्रकार का होता है। तो कौन सा वो डायबिटीज का टाइप है जिसमें ज्यादा खतरा हो जाता है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के होने? जी देखिए, बेसिकली डायबिटीज़ 2 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली ये यंग एज में स्टार्ट हो जाता है कि बचपन में स्टार्ट हो गया, या जनरली हमारे किताबों के अनुसार कि 20 या 25 साल की उम्र के पहले स्टार्ट हो जाता है। इन मरीज़ों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है इलाज के लिए। तो जब अगर आपको कम उम्र में डायबिटीज़ स्टार्ट हुआ है, शुरुआत में ही आपको इंसुलिन लगता है, तो आप जनरली एक 50 से 60 साल की उम्र तो आप आपकी मान के चलते हैं। इन मरीज़ों में किडनी ख़राब होने का खतरा ज़्यादा रहता है कि मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको डायबिटीज़ स्टार्ट होता है उसके 10 साल बाद किडनी डैमेज होगी। तो यंग एज में टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन की ज़रूरत, और ज़्यादा समय तक आप जीवित है तो आपको किडनी ख़राब होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो देखा गया टाइप 1 डायबिटीज़ में करीबन 40 से 50% लोगों को किडनी डैमेज होती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ जनरली 40-50 के बाद आती है। जो लोग काफ़ी मोटे होते हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जनरली इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गोलियों से काम हो जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में देखा गया है कि करीबन
10 से 40% लोगों को किडनी डैमेज हो सकती है। तो आप मुझे अगर स्पेसिफिकली पूछेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू टाइप 2। बिल्कुल। और अगर हम एज फैक्टर की बात करते हैं तो कहते हैं बढ़ती उम्र के साथ, जैसा आपने कहा, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। जी। लेकिन हम हेरिडिटी की बात करें तो डायबिटीज़ एक हेरिडिटी के भी हम बोलते हैं कि इसको हेरिडिटरी अगर हो आपको सकता है। हेरिडिटी के कारण भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं क्या इसका असर भी फिर किडनी को पड़ता है, या फिर ये कहें कि किडनी से जुड़ी अगर आपको बीमारी है तो क्या आपको डायबिटीज़ जल्दी पकड़ सकता है, अगर इसको वाइस वर्सा देखें तो? देखिए, दोनों सवाल अलग अलग है कि डायबिटीज़ हेरिडिटरी है या नहीं। यस, डायबिटीज़ हेरिडिटरी है। अगर आपके माता या पिताजी को या आपके भाई बहन को अगर डायबिटीज़ है, मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 की नहीं। टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको बिल्कुल चांसेस है। अगर माताजी को है तो आपको कम चांसेस रहेंगे, अगर आपके माताजी पिताजी दोनों को है तो आपको चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हम ओपीडी में काफ़ी पेशेंट देखते हैं जिनकी सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री होती है, जिनको डायबिटीज़ की, तो बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इतना हेरिडिटरी रिस्क जनरली नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू टाइप 2 डायबिटीज़। अब इसके उल्टी बात हम कहेंगे कि आपको किडनी डिसीज़ है, आपके किसी फैमिली मेम्बर को किडनी डिसीज़ है डायबिटीज़ से, तो आपको हो सकती है क्या? तो देखा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हो, लेकिन किडनी डिसीज़ होने का आपको रिस्क बढ़ जाता है। और अब तीसरा सवाल आपका था कि आपको किडनी डिसीज़ है तो इससे हम डायबिटीज़ पकड़ सकते हैं क्या? तो देखिए, जनरली डायबिटीज़ पहले पकड़ में आता है, किडनी डिसीज़ जनरली 10 या 15 साल बाद होता है। तो इतने समय तक डायबिटीज़ जनरली छुपा हुआ नहीं रह सकता है। तो मेरे हिसाब से ये संभव जनरली नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर हम बात करें उन लोगों की जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, तो उनको कैसे पता चले कि अब उन्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? क्योंकि कुछ ना कुछ लक्षण तो ऐसे होते होंगे, जैसा आपने कहा काफ़ी लंबा समय लग जाता है, 10-15 साल बाद डायबिटीज़ का पता चलता है, लेकिन कुछ तो ऐसे सिम्टम्स होते होंगे जिससे उनको ये पता चल जाए कि अब उन्हें एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए। जी, तो देखिए, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो डायबिटीज़ के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कि आपका वज़न कम हो रहा है, जल्दी थकावट आ रही है, खूब पानी की प्यास लगती है, खाना खूब खा रहे हैं फिर भी वज़न कम हो रहा है, पेशाब आपको खूब आ रहा है, बार बार पेशाब का इन्फेक्शन। यह अगर आपको सिम्टम्स है तो मुझे लगता है कि आपने आपके एक लोकल फिजिशियन को मिलकर शुगर की जाँच ज़रूर करवानी चाहिए। इसके अलावा भी मेरी सलाह यह है कि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति ने साल में एक बार अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम किसी भी बीमारी को शुरुआती दौर में पकड़कर इसका इलाज कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि आपको किडनी डिसीज़ है या नहीं, ये आप कैसे पता करेंगे? तो मैंने जो लक्षण बताया है कि आपको पेशाब में बार बार झाग आ रहा है, आपका शुगर पहले बढ़ा हुआ था, सेम दवाइयों पे भी कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर पहले कंट्रोल था, बढ़ा हुआ आ रहा है, पेशाब में इन्फेक्शन, पैरों में सूजन, सांस फूलना, या फिर आपको जी मचलाना, खाना नहीं भाना, एनीमिया जिसमें खून की कमी कहते हैं, ये अगर लक्षण है आपको, तो आपको एक बार आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए और किडनी की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर गणेश, मुझे लगता है कि आज डायबिटीज़ और किडनी का किस तरह से कनेक्शन है ये आपने बताया, और हमारे दर्शकों को भी पता चला होगा। काफ़ी मिथ लोगों के मन में रहते हैं, काफ़ी शंकाएं रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी साफ है कि अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो एक रूटीन चेकअप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और सबको साल में एक बार तो रूटीन चेकअप कराना ही चाहिए। डॉक्टर गणेश, बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो आज हमने डॉक्टर गणेश धानुका से जाना कि डायबिटीज़ के रोगी अपनी किडनी का ख्याल कैसे रखें। निश्चित रूप से आपको भी सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन किडनी रोग को लेकर आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, और अगर आप डायबिटिक हैं तो डॉक्टर के संपर्क में रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।